पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपनी तारीख के गैर मामूली मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक मौके पर हमने ये भी देखा कि इंडेक्स 1,83,900 से ज़ायद पॉइंट्स की बुलंद सतह पर भी ट्रेड हुआ है और ये 100 इंडेक्स 1,83,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर करने का मतलब है कि इस वक्त हम एक बड़े माशी मोड़ पर खड़े हैं। AKD रिसर्च ने इस हवाले से एक अपनी रिपोर्ट भी शाये की है और 2026 के अख्ताम तक उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 2,63,800 पॉइंट्स की सतह तक ये मार्केट पहुंच सकती है। तो मुस्तकबिल में मज़ीद तेज़ी और अपवर्ड ट्रेंड की तरफ एक वाज़ेह ये इशारा है। अब हमने देखा है गुज़िश्ता एक दहाई में यानी 10 सालों में स्टॉक एक्सचेंज शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रही है। 2016 और 17 में CPEC और कम इंटरेस्ट रेट ने मार्केट को ऊपर पहुँचाया था, लेकिन बाद में सियासी बेयकीनी के अलावा रुपए की कमज़ोर सूरत हाल और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाया। 2022 और 23 खास तौर पर बड़े चैलेंजिंग साल थे जब महंगाई के तूफान के साथ कुछ कुदरत ने भी सैलाब की सूरत में हमारा इम्तिहान लिया और उसके बाद फिर ज़र मुबादला के बहरान ने मार्केट को तकरीबन मफलूज करके रख दिया था। इस दौर में जो 100 इंडेक्स था वो एक मौके पर 41,000 की एक डाउनवर्ड ट्रेंड पर मौजूद था और ये सतह भी हमने देखी है। लेकिन फिर 2024 के आखिर में और फिर 2025 के आगाज़ में हालात बदलना शुरू हुए और स्टेट बैंक ने तारीखी तौर पर हाई इंटरेस्ट रेट में कमी की, जिससे पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13 तक आया और फिर अब 10.5 पर मौजूद है। तो इसका फौरी फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को हुआ और उसके साथ साथ हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की नई खेप ने कदम रखा। महंगाई दिसंबर 2025 में कम होकर 5.6% तक आ गई, जिसने इन्वेस्टर्स के एतमाद को मजीद बहाल किया। सेक्टर लेवल पर भी हमने बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है। OGDC की नेशपा ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त के साथ OMCs की फ़रोख में इजाफा हुआ और बैंक्स की बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी की पॉलिसी ने मार्केट को मजीद मजबूत किया। एक दिन का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.3 अरब शेयर्स तक भी पहुंचा, जो इस बात का सबूत है कि मार्केट में नए इन्वेस्टर्स दाखिल हो रहे हैं, जिसमें जो नौजवान इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद शामिल है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स में हालांकि ट्रेड डेफिसिट एक खतरा बना हुआ है, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के साथ रुपए की जो स्टेबिलिटी है और 3.7% की GDP ग्रोथ इस बात की निशानदेही करती है कि मईशत मुकम्मल तौर पर अभी कंट्रोल से बाहर नहीं है। AKD रिसर्च के मुताबिक अगर मॉनेटरी ईजिंग जारी रही, फॉरेन अकाउंट बेहतर हुआ और सियासी स्टेबिलिटी जारी रही तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए 2026 एक बड़ा बेहतर और फैसला कुन साल सकता है, जिस तरह उनकी प्रेडिक्शन भी है कि 2,60,000 से ऊपर ये इंडेक्स पहुंच सकता है। तो अब ये किस तरह का साल साबित होगा? अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड सिक्योरिटीज़, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो एक जो स्टेबिलिटी का फेज़ था वो हमने बड़े अच्छे तरीके से 2025 में गुजारा। अब आपको लगता है कि 2026 ग्रोथ का साल साबित हो सकता है? जो AKD रिसर्च के फिगर्स कह रहे हैं ये सही साबित होंगे या इससे भी ऊपर मार्केट जा सकती है हमारी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने तज्ज़िया किया और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया वो बड़ा अच्छा और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था और आपने दुरुस्त कहा कि जितने भी इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और ये इंडेक्स तो सिर्फ एक इंडिकेटर है, मगर जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और दूसरा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो वो दोनों जो इंडिकेटर है दोज ऑल्सो शो कि पाकिस्तान की मार्केट में देयर इज हेल्दी ग्रोथ। दूसरा जो आपका दूसरा पॉइंट है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस 2026 मार्केट कैन इंक्रीज बाय मोर देन 50%। क्योंकि पिछले साल मार्केट वेंट अप बाय 55%, उससे पिछले साल जो रिटर्न था वो 84% था, उससे पिछले साल भी 65% रिटर्न था। तो दिस इज द फोर्थ ईयर वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग के द मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अप। और आपका जो लास्ट सवाल का जो पहलू था कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल बेहतर हो सकता है, क्योंकि और ऐसा ही रुझान रहा 2025 में और 2024 में कि थिंग्स हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ ग्रोथ। हमारा स्टेबिलिटी से हम निकल चुके हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं एंड आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ईयर फॉर स्टॉक मार्केट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।